Students, this is for 7th and 8th class format of email. This is writing skill portion, and this is the format of email, how to write an email. Email can be informal or formal. For your parents and for school management or anything, we will use formal emails, and for informal we will use for friends and all. So today I will tell you how to write email. This is the format. See, first of all, make a box. This is very important to make a box. Then from means इस email को कौन send कर रहा है. Write it down your name. नेक्स्ट इज़ टू में आप जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं उसका नाम आएगा. डेट किस दिन लिख रहे हैं. सब्जेक्ट किससे रिगार्डिंग लिख रहे हैं. आपका सब्जेक्ट यानी कि आप क्या लिख रहे हैं. सैल्यूटेशंस मीन्स डियर फ्रेंड, डियर सर, डियर मैडम एंड ऑल. इन कंटेंट यू विल राइट इट डाउन द कंटेंट कि आप किस चीज़ से रिगार्डिंग लिख रहे हैं. सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं. सब्जेक्ट आप छुट्टी पे हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है तो राइट इट डाउन डियर फ्रेंड. एंड आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि आप छुट्टी पे क्यों हैं, किस वजह से, या आपको कोई प्रॉब्लम है, वॉट एवर इट इज़ दैट. एंड नेक्स्ट इज़ एट द लास्ट यू विल राइट इट डाउन योर नेम और सिग्नेचर. या तो अपना नाम लिखेंगे या फिर सिग्नेचर. सो दिस इज़ द फॉर्मेट रिगार्डिंग email, and I will give you an example of an email, how to write an email. This is the question. This is the first question. You have to write it down in your notebook, and write an email to your cousin advising him how to use the internet. इट मीन्स आप अपने फ्रेंड कज़न को ईमेल लिख रहे हैं और आप उसको ये बता रहे हो कि इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेक अ बॉक्स. आई टेल यू दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड देन डेट, टुडेज डेट 27 अप्रैल 2020. फ्रॉम में आप अपना नाम लिखेंगे. टू आप अपने कज़न का नाम लिखेंगे जिसको आप सेंड कर रहे हैं. सो फ्रॉम में आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे. टू अपने कज़न के ईमेल आईडी लिखेंगे जिसको आप सेंड कर रहे हैं. सब्जेक्ट में आप लिखेंगे यूजिंग इंटरनेट, क्योंकि आपको इंटरनेट से रिलेटेड बातें बतानी है उसको कि इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं. डियर फ्रेंड, जो भी आपके कज़न का नाम है वो कज़न का नाम यहाँ लिखेंगे आप. डियर जो भी आपके कज़न का नाम है, XYZ कुछ भी. आई हैव हर्ड अबाउट योर लव फॉर इंटरनेट. आई एग्री दैट इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर नॉलेज. यानी कि आप कहोगे, आप उसको बताओगे कि मैंने सुना है कि इंटरनेट से तुम्हारा बहुत लगाव है, बहुत प्यार है. सो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल सोर्स है अपनी इन नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए. हाउएवर आई एम अफ्रेड, बट मैं थोड़ी सी आप चिंता में भी हूँ. वी द स्टूडेंट्स ट्रीट इट मोस्टली फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट. जो हम बच्चे हैं वो इस इंटरनेट को हम मोस्टली अपने फ़न मीन्स अपने शौक़ के लिए, यानी कि खुश होने के लिए, गेम्स खेलने के लिए या अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं. नॉट ओनली दिस, वी यूज़ इट फॉर गिविंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्व्स. when we do so we are inviting trouble. और हम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशंस नेट पे डाल देते हैं जिससे हमें ट्रबल में होते हैं, हम मुश्किल में होते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हम अपने खुद इनवाइट कर लेते हैं ट्रबल को. आई वुड सजेस्ट यू दैट इट शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली. और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जो यूज़ करो इंटरनेट को तो बहुत केयरफुली यूज़ करो.
Make it a point never do never to use the internet without informing your पेरेंट्स अबाउट what to intend to do. आप इंटरनेट कभी भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए यूज़ ना करें और उनको ये बताओ कि आप इंटरनेट किस लिए यूज़ कर रहे हो. नेवर डिस्क्लोज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एनीवन while यूजिंग इंटरनेट. और आप कभी भी इंटरनेट यूज़ करते टाइम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस किसी के साथ भी शेयर ना करें. लास्ट में लिखेंगे योर्स सिंसियरली एंड लास्ट में अपना नाम लिखेंगे. दिस इज़ द ईमेल. यू हैव टू डू इट इन योर फेयर नोटबुक. एंड द सेकेंड क्वेश्चन आई विल गिव यू एज योर होमवर्क. Write an email to your friend giving him some tips telling him how to fight global warming. आप अपने फ्रेंड को कुछ टिप्स देंगे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या करना चाहिए, कैसे क्या होता है. तो आप उसको ईमेल लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को और उसको कुछ टिप्स बतानी है. तो सेम फॉर्मेट ऐसे ही लिखना है. कंटेंट चेंज हो जाएगा आपका. ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पॉइंट्स आ जाएंगे आपके उसमें. So this is the homework related to your today's work.